एनवीएन के दोस्तों, कमाल की बात में स्वागत, खुशामदीद, वेलकम, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, बाबरी मस्जिद गिराए जाने की साजिश का जो केस सीबीआई की अदालत में 28 साल से चल रहा था, उसका फैसला आ गया। कमाल की बात यह है कि फैसला सुनकर हमें ज़रा भी हैरत नहीं। सच पूछिए तो हमें यकीन था कि यही फैसला आएगा। क्यों? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो ये था कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना एक आपराधिक कार्रवाई थी, एक क्रिमिनल एक्ट था, एक मुजरिमाना कार्रवाई थी, लेकिन मंदिर तो वही बनेगा। तो हमने पहले ही कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो अच्छा लगे या बुरा लगे, हम उसे कबूल कर लेंगे, और हमने उसे कबूल कर लिया। अब जो सीबीआई की स्पेशल अदालत का फैसला आया है वो भी कुछ इसी तरह का है। उसमें यह कहा गया है कि बेशक मस्जिद को गिराया जाना एक गलत काम था और जिन लोगों ने किया उन्होंने एक गलत काम किया था, लेकिन जिन लोगों पर गिराए जाने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया है वो उसमें बिल्कुल शामिल नहीं थे, इसलिए उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत ने एक बात और भी कही कि ये लोग तो बेचारे मस्जिद गिराने वालों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब अदालत कह रही है तो हम कैसे कह दें कि अदालत गलत कह रही है? भला हमारी अदालतें झूठ बोल सकती हैं? ठीक ही कह रही होंगी। हाँ, ये और बात है कि हमें अच्छी तरह याद है कि कुछ लोगों को नाच नाच कर और गा गा कर रोक रहे थे। कुछ लोग ठुमक रहे थे कि एक धक्का और दो, और उस पर नाच रहे थे। शायद ये भी रोकने की कोई कोशिश होगी, हम क्या कह सकते हैं। अदालत ने तो मान ही लिया है। बहरहाल फैसला आ गया है, हम इस फैसले को भी सर झुका कर कबूल करते। ये और बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी दुनिया जाने क्या क्या बातें कर रही, अब तक कर रही है, और इस फैसले पर भी हमें मालूम है कि सारी दुनिया क्या क्या बातें करेगी, कैसी कैसी बातें करेगी। लेकिन दुनिया जाने और अदालत जाने, हमने फैसला मान लिया है। और अब इस बाबत ज़्यादा बात करके हम आपका कीमती वक्त भी नहीं ज़ाया करना चाहते। वजह उसकी ये है कि कम से कम उर्दू के एक 300 साल पुराने शायर मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का एक शेर हम आपको सुनाते हैं, मतलब भी बता देंगे। शेर ये था कि काबा अगरचे टूटा तो क्या जाए गम है शेख, काबा अगरचे टूटा तो क्या जाए गम है शेख, कुछ कसरे दिल नहीं के बनाया न जाएगा। यानी ऐ शेख, अगर काबा टूट भी जाए तो क्या गम है, दिल की इमारत तो नहीं है कि अगर एक दफ़ा टूट गई तो फिर दोबारा बन नहीं पाएगी। और बुल्ले शाह ने भी कहा था ना कि बेशक मस्जिद मंदिर तोड़ो, लेकिन दिल किसी का न तोड़ा, क्योंकि इस दिल में तो रब रहता है। तो मस्जिद टूट गई, कोई बात नहीं, मस्जिद कभी बन भी सकती, लेकिन दिल टूटा है किसी का। हाथरस की 19 साल की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है मेरे दोस्तों, उसने इंसानियत का दिल तोड़ दिया। ऐसी भयानक घटना, ऐसा भयानक वाकया कि उसका ख्याल करके बदन में सिहरन उठती, कांप जाती। 19 साल की ये बच्ची को गैंग रेप किया गया, इसकी जबान कट गई, उसकी पीठ की हड्डी टूट गई, उसके गले की हड्डी टूट गई, वो मर गई। अस्पताल में जाके उसने दम तोड़ दिया। उसको वक्त पे मेडिकल एड भी नहीं मिली।
कई दिन तक उसके गैंग रेप की एफआईआर भी नहीं लिखी गई। और ये सब तो हुआ ही था। उसके बाद उसकी लाश, उसकी मां तड़पती रही, बिलखती रही, उसका बाप भीख मांगता रहा, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी शक्ल उसके माँ बाप को नहीं दिखाई दी। उसको चुपचाप रात के वक्त जला दिया गया। और कहा यह जाता है कि जब उसे जलाया गया तो उसके माँ बाप भी उसके पास नहीं थे, यानी मरने के बाद माँ बाप ने उसका मुंह भी नहीं देखा। उसका भाई रोते हुए कह रहा है कि हमें किसी को पता ही नहीं चला, हमें बताई नहीं, हमें जाने ही नहीं दिया गया। और एक और बात आपको बताऊं, जहाँ तक मुझे मालूम है, वाल्मीकि समाज की एक रीति, एक रिवाज है, वो ये है कि उनके यहाँ जब किसी अविवाहित लड़की का, किसी गैर शादीशुदा लड़की की मौत होती है तो उसे जलाया नहीं जाता, उसे गाड़ा जाता है, उसे दफन किया जाता है। लेकिन उसको जला दिया गया, शायद इसलिए कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब कहा जा रहा है कि उसका शायद गैंग रेप नहीं हुआ था। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं, क्या हुआ रवि ने। और कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। मुझे देखो कह रहा रवि कुछ हुआ है कि नहीं? कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं, क्या हुआ? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मस्जिद गिराई नहीं गई थी, शायद अपने आप गिर गई थी। ये कहा जा रहा है इसका गैंगरेप नहीं हुआ था, तो फिर क्यों मरी वो, कैसे मरी, उस तरह क्यों मारी गई? फिर ये भी एक अफवाह उड़ी कि नहीं उसका गैंगरेप तो हुआ था, मगर वो उसकी अपनी बिरादरी के लोगों ने किया था, यानी वाल्मीकि बिरादरी ने। वाल्मीकि बिरादरी आप जानते हैं, दलित बिरादरी। हालांकि जिन लोगों को नामजद किया गया है, जिन चारों को, वो चारों ठाकुरों के बेटे। तो हो सकता है कल ये भी गोदी मीडिया और सरकार की मदद से कल ये भी साबित हो जाए कि नहीं, वो लड़की तो अपने आप मर गई थी, उसने सुसाइड कर ली थी, उसका गैंगरेप भी नहीं हुआ था। और उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सब इंसाफ मिलेगा और उसके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम हमारे प्रदेश में जब भी कोई ऐसा जुर्म होता है हम नहीं छोड़ते हैं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं छोड़ते, आप बिल्कुल नहीं। आप कहना हम किसी को नहीं बख्शते, नहीं, आप बिल्कुल नहीं बख्शते। वो याद है उन्नाव का एमएलए, उसे आप कब तक बख्शते रहे? जब तक कि अदालत ने उसकी गर्दन नहीं दबोची तब तक आप उसे बख्शते रहे, तब तक आपका एक अफसर उसको आदरणीय, ऑनरेबल कहता रहा, बड़ा ऑफिसर।
तो आप कार्रवाई करेंगे, कमेटी बना दी है आपने, ये सब तमाशे हम देखते हैं। तो दोस्तों, बाबरी मस्जिद से मनीषा वाल्मीकि तक जुल्म की एक ऐसी दास्तान है जो बदकिस्मती से दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन नहीं कर रही। आपको मालूम नहीं, जब ये बातें हिंदुस्तान से बाहर मीडिया में आती हैं, छपती हैं, बताई जाती हैं चैनल्स पर, अखबारों में, तो हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बाहर हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, दूसरे मुल्कों में हैं, उनको क्या झेलना पड़ता है, उनको क्या सहना पड़ता है। हमें आपको इसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन उनसे पूछिए कि उन पर क्या गुजरती है, और हमसे आप पूछिए कि इस देश पे क्या गुजर रही। ये देश जिसका दुनिया में एक सरबुलंद मकाम था, ये देश जिसकी जमहूरियत की मिसालें दी जाती थी, ये देश जो गांधी का देश था, अब गांधी का देश नहीं रहा दोस्तों। आज बात यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और इशू पर बात करने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।